हेलो एवरीवन, वेलकम टू और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत सीरियस है एंड इट इज़ रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स या तो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स करते हैं या तो वो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर सर्च करा करते हैं। इसलिए एज अ क्रिएटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें इन सारे स्कैम्स के बारे में बताऊं इन डिटेल, ताकि तुम इन सारे स्कैम्स का शिकार ना बनो। पहले तो वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पे ये जो कंपनीज थी ये तुमसे 4,000, 5,000 या 10,000 मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन फ़ी लेकर बात वहीं ख़त्म कर देती थी। द स्कैम वॉज ओनली लिमिटेड टू मैक्स 10,000 रुपीज़। बट अब ये स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। काफ़ी सारी ऐसी वर्क फ्रॉम होम कंपनीज आई हैं, इनका पूरा पूरा रैकेट है जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे 50,000, इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो 1 लाख 2 लाख रुपीज़ भी दे दिए हैं इन कंपनीज को, और ये उनको स्कैम करके डरा धमका के सारा पैसा लेकर गायब हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि आजकल मार्केट में किस तरीके का स्कैम चल रहा है, तुम्हें कैसे होशियार रहना है और साथ साथ इन स्कैम से तुम कैसे बच सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इन कंपनीज के टारगेट कौन होते हैं। ये कंपनीज बेसिकली हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, उन लोगों को जिनके पास जॉब नहीं होती और वो अपना घर चलाने के लिए जॉब ढूंढ रहे होते हैं, या ये उन लोगों को टारगेट करती हैं जो कि इजी मनी मेकिंग के तरीके ढूंढ रहे होते हैं। अब नेक्स्ट आता है, ये कंपनीज तुम्हें किस तरीके की जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। या तो ये डेटा टाइपिंग की जॉब प्रोवाइड करती हैं जिसमें तुम्हें कुछ फॉर्म्स देखने होंगे और उनको एक्सेल शीट या MS वर्ड में कहीं पे फिल करना होगा। सेकेंड, दे कैन प्रोवाइड यू डेटा एंट्री जॉब्स। थर्ड, दे कैन प्रोवाइड यू कैप्चा डिकोडिंग जॉब, जहाँ पे तुम्हें एक कैप्चा दे देंगे, उसको तुम्हें डिकोड करना होगा। फोर्थ, दे कैन प्रोवाइड यू अ जॉब जिसमें तुम्हें काफ़ी सारे वीडियोस देखने होंगे। एंड फिफ्थ, दे कैन प्रोवाइड यू अ जॉब जहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे एड्स पे क्लिक करना होगा। अब इसके अलावा आजकल तुमने व्हाट्सएप पे, तुम्हारे मेल्स पे, काफ़ी सारे जॉब पोर्टल्स पे, इसके अलावा तुमने काफ़ी सारे अपने सिटी में काफ़ी सारे ऐसे पैम्पलेट्स देखे होंगे जहाँ पर लिखा होता है अर्न 10,000, अर्न 8,000 इन जस्ट 2 आवर्स, और उनका नंबर दिया होता है। ये सारी जॉब्स बेसिकली ये बताती हैं कैसे तुम इजीली 2 घंटे 3 घंटे काम करके 8,000, 10,000, 30,000 पर मंथ अर्न कर सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग इज, तुम्हें अपने दिमाग में ये बात फिट कर लेनी है कि देयर आर नो इजी मनी मेकिंग जॉब्स। अगर कोई कंपनी तुम्हें 100-150 फॉर्म फिल करने का 50,000, 20,000 या 30,000 दे रही है, तो दे आर जस्ट लेइंग अ ट्रैप फॉर यू। वो तुम्हें बाद में कहीं ना किसी तरीके से स्कैम करेगी, बेवकूफ़ बनाएगी। एक बात बताओ, फॉर्म्स तो कोई 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी फिल कर लेगा, तो अगर उसको सिर्फ फॉर्म फिल करके 30,000, 40,000 मिल जाएंगे तो उसका आगे पढ़ना वेस्ट है। ज़रूरत क्या है कोई डिग्री लेने की। ये जो इंजीनियर्स हैं, MBA होल्डर्स हैं या बड़ी डिग्री वाले होल्डर्स हैं, ये सब बेवकूफ़ हैं। इन्होंने इतना पैसा खर्चा करा, उसके बाद इतनी अच्छी डिग्री ली, पढ़ाई करी, और उसके बाद ये किसी कंपनी में एज ए फ्रेशर वर्क करके 15,000, 25,000 9 to 5 जॉब करके उतना अर्न कर रहे हैं। तो मतलब ये सब बेवकूफ़ है, इनको सबको जॉब छोड़ के सिर्फ डेटा एंट्री की जॉब कर लेनी चाहिए। ये ध्यान रखो, अगर तुम्हें कोई जॉब मिली है तो उसका पैसा डिपेंड करता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन कितनी है, तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है, तुम्हारा स्किल सेट कितना है, तुम किस चीज़ में कितने एक्सपर्ट हो। जॉब का जो अर्निंग होती है वो तुम्हारे स्किल सेट पे डिपेंड करती है। डेटा एंट्री जॉब्स अगर कोई जेन्युइन है तो लेट मी टेल यू, वो 100-150 फॉर्म फिल करने का मैक्सिमम तो तुम्हें 2,000 प्रोवाइड करेंगी, दैट्स इट। क्योंकि उसमें कोई स्किल नहीं चाहिए, कोई 2nd या 5th ग्रेड का बच्चा भी वो काम समझाने जाने पे कर सकता है। मेक श्योर यू डू नॉट फॉल फॉर दीज ईजी मनी मेकिंग जॉब्स। ऐसी दुनिया में कोई भी जॉब नहीं है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, US हो, कहीं पे भी छोटी सी जॉब करने की, इजी जॉब करने की, कट कॉपी पेस्ट करने की, या फॉर्म फिल करने की, या वीडियोस देखने के तुम्हें 20-30 हज़ार रुपये कोई नहीं देगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे कि ये किस किस तरीके से तुमसे पैसे मांगेंगी। सबसे पहला, इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी, जो कि बहुत कॉमन है, या इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये तुमसे 10,000, 5,000, 15,000 मांगती हैं, बोलती हैं क्योंकि
हम तुम्हें वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें भी एश्योरेंस चाहिए कि तुम हमारी कंपनी में कम से कम 2-3 महीने तो काम करोगे ही करोगे, क्योंकि तुमने पैसा प्रोवाइड करा है इसलिए एश्योरेंस मिलता है हमें कि तुम हमारे साथ काम करोगे। और जैसे ही तुम काम छोड़ोगे तुम्हें तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट या रजिस्ट्रेशन फ़ी एज इट इज़ वापस मिल जाएगा। सेकेंड, दे टेल यू कि हम तुम्हें एक लैपटॉप, एक स्मार्टफोन प्रोवाइड करेंगे चाहे तुम्हारे पास हो, फिर भी ये बोलेंगे नहीं, हमारे लैपटॉप में हमारे सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड होते हैं, हम अपना लैपटॉप और अपना स्मार्टफोन तुम्हें प्रोवाइड करेंगे और उस लैपटॉप और उस स्मार्टफोन का तुम्हें कुछ इंश्योरेंस फ़ी हमें देना होगा। वो इंश्योरेंस फ़ी तुम्हारा 7,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 15,000 हो सकता है। वो इंश्योरेंस फ़ी के नाम पे तुमसे पैसा मांगती हैं। थर्ड, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ये कंपनीज बोलती हैं कि तुम्हें हम हर मंथ काम प्रोवाइड करेंगे और हर मंथ विल गिव यू 30,000 50,000, पर क्योंकि हम तुम्हें हर मंथ काम प्रोवाइड करेंगे इसलिए हमें ये एश्योरेंस चाहिए कि तुम एटलीस्ट 11 मंथ्स या 1 ईयर या 2 ईयर्स तो हमारे साथ काम करो ही करो। इसीलिए यू हैव टू पे अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फ़ी, जहाँ पे हमें ये एश्योरेंस मिलेगा कि तुम हमारे साथ काम करोगे। अब जो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं उसमें ये दिखाती हैं कि तुम्हें ये पर मंथ 50,000 या 60,000 या काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट पोर्ट्रे करती हैं कि हम इतना ज़्यादा काम प्रोवाइड करेंगे, तो हमें भी कोई एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए कि जो हमारे साथ काम करता रहे, और वो एश्योरेंस के नाम पे तुमसे कहती हैं हमें एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फ़ी दो। और ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फ़ी काफ़ी बड़ी होती है, 20,000 25,000 ऐसे करके तुम्हें ये बेवकूफ़ बनाती हैं कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, इतना काम प्रोवाइड करेंगे, तो हमें भी एश्योरेंस दो। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन फ़ी वाला बेसिक स्कैम है। अब ये जो स्कैम कंपनीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। ये उस फीस को लेने के बाद भी तुम्हारे लिए एक बड़ा सा ट्रैप बिछा देती हैं कि तुमसे और पैसे लेने हैं। तो आगे की चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ही तुम इन कंपनीज़ को अप्रोच करोगे दे विल टेल यू यू आर हायर्ड, यू विल गेट द जॉब, और इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू प्रोवाइड अ आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे आधार कार्ड हो, एंड देन यू हैव टू साइन एन एग्रीमेंट। अब ये जो एग्रीमेंट होता है इसी एग्रीमेंट में सारी कंपनीज खेल जाती हैं। ज़्यादातर लोग, और आई वुड से 90% लोग एग्रीमेंट तो पढ़ते हैं पर उसको सही से समझते नहीं हैं कि उसमें क्या लिखा है। एग्रीमेंट साइन कर देते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। सो लेट मी टेल यू कि इस एग्रीमेंट में वो तुम्हारे साथ कैसे खेलेंगी। इस एग्रीमेंट में जो काफ़ी सारे क्लॉजेस डालती हैं तुम्हें शिकार बनाने के लिए। क्लॉज नंबर 1 इज़ कि तुम्हें इस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है जिसके अकॉर्डिंग अगर तुमने उस कंपनी के साथ 6 मंथ्स, 1 ईयर या 2 ईयर्स काम नहीं करा रेगुलरली, तो तुम्हारी वजह से कंपनी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, एंड फॉर द सेम यू हैव टू पे अ पेनल्टी फ़ी दैट वुड बी अराउंड 50,000 70,000। और लेट मी टेल यू, ये सिर्फ एक ट्रैप है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें काम क्यों छोड़ोगे, जब पैसा अच्छा मिल रहा है तो तुम्हें काम की ज़रूरत है, ये तो बात है ही नहीं कि तुम काम छोड़ दो। बट लेट मी टेल यू, ये सिर्फ एक ट्रैप है, क्योंकि तुम जैसे ही काम करना शुरू करोगे तुम्हें ये इतना परेशान करेंगी कि तुम काम छोड़ने पे मजबूर हो जाओगे ताकि तुम इनको 50,000 रुपीज़ दे दो। नाउ कम्स द सेकेंड क्लॉज। सेकेंड क्लॉज में ये बोलती हैं कि अगर तुम्हारा काम डिले होता है किसी भी वजह से, तो तब भी तुम्हें एक पेनल्टी फ़ी देनी होगी 15,000 पर प्रोजेक्ट की। मतलब पर इन्होंने सपोज तुम्हें एक बार में 1,000 फॉर्म्स फिल करने को दिए हैं, अगर वो 1,000 फॉर्म्स तुमने टाइम पे फिल नहीं करे तो तुम्हें हर एक फॉर्म का अराउंड 50,000 पे करना होगा। लेट मी टेल यू, ये फॉर्म बहुत डिफ़िकल्ट देती हैं और इतने ज़्यादा देती हैं कि तुम उस सेट टाइम में फिल कर ही नहीं पाओगे और तुम्हें एंड ऑफ इट पेनल्टी फ़ी देना पड़ेगा। नाउ कम्स द थर्ड क्लॉज। थर्ड क्लॉज में ये बोलती हैं कि तुम्हारा जो काम है उसमें 90% एक्यूरेसी होनी ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये एक डेटा एंट्री या डेटा टाइपिंग या कट कॉपी पेस्ट का है या वीडियो देखने का है, तो एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सिंपल सा काम है, इसमें गलती करने के कोई चांसेस ही नहीं हैं। यू हैव टू मेक श्योर तुम्हारा हर एक काम 90% एक्यूरेसी के ऊपर होना चाहिए, और अगर नहीं होता है फिर से इनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा और इसकी पेनल्टी फ़ी तुम्हें भरनी होगी। लेट मी टेल यू, अगर चाहे तुम कितना भी सही काम करके दे दो, ये किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे काम में गलती निकाल ही लेंगी।
और इस चीज़ को ये ज़्यादा सॉलिड बनाने के लिए कहती हैं अगर तुमने एक बार काम सबमिट कर दिया तो तुम दोबारा वो काम नहीं कर सकते हो। गलत मतलब गलत, और तुम्हें पेनल्टी फ़ी तो भरनी ही पड़ेगी। अगेन द पेनल्टी फ़ी इज़ 15,000 20,000 पर प्रोजेक्ट। अब नॉर्मल लोगों को लगेगा कि ये जो तीनों क्लॉजेज हैं वो उनके लिए वैलिड नहीं है। उन्हें लगेगा कि उन्हें क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग कभी जॉब नहीं छोड़नी, तो क्लॉज 1 वैलिड नहीं है। क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग वो जो है हमेशा काम टाइम पे प्रोवाइड करेंगे, तो क्लॉज 2 भी वैलिड नहीं है उनके लिए। और क्लॉज 3 में उन्हें लगेगा कि ये इतना ईजी काम है, इसमें 90% एक्यूरेसी मेंटेन करना इज़ वेरी ईजी, तो क्लॉज 3 इज़ ऑल्सो कैंसल्ड। और इन्हीं बातों को सोच के वो ये एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। बट लेट मी टेल यू माई डियर, यहाँ पे ये बात ख़त्म नहीं होती। ये स्कैम इसके आगे जाता है। सपोज तुमने इस एग्रीमेंट साइन कर दिया, उसके बाद तुम्हारा जो वर्क एक्यूरेसी है वो कम आई। तुम्हें लगेगा अरे कम आई जाने दो, मैंने जो रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर दी, अब मैं जॉब छोड़ दूंगा। बट लेट मी टेल यू, ये तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। दे विल कॉल यू कि तुम्हें अब जो है पेनाल्टी फ़ी भरनी है, और अगर तुम पेनाल्टी फ़ी भरने से ना करोगे तो दीज कंपनीज विल स्टार्ट थ्रेटनिंग टू यू। दे विल टेल कि तुम्हारी वजह से कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है और तुमने एक एग्रीमेंट साइन करा है जिसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर कंपनी को नुकसान होगा तो पेनाल्टी तुम ही भरोगे, इसलिए तुम्हें पेनाल्टी फ़ी तो भरनी ही होगी। दे विल टेल यू अगर तुमने पेनाल्टी फ़ी नहीं भरी, दे विल फाइल अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट यू, तुम्हारे अगेंस्ट FIR हो जाएगी। और उसके बाद तुम्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने होंगे, और उसके अलावा तुम्हें बार बार जहाँ पे इन्होंने कंप्लेंट फाइल करी होगी उस कोर्ट में, चाहे वो अहमदाबाद में हो, गुजरात में हो या दिल्ली में हो, वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हें ऐसे मैसेजेस भी ये भेजेंगे, ऐसे व्हाट्सएप पे भी तुम्हें करेंगे जहाँ पे ये लिखेंगे कि इस कोर्ट में तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल है और तुम्हें यहाँ पे सुबह 9 बजे या नेक्स्ट डे यहाँ पे तुम्हें अपीयर होना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, ये सारे मैसेजेस सिर्फ थ्रेटनिंग मैसेजेस हैं। ये कोई अपने पर्सनल नंबर से भेजते हैं, ये मैसेजेस कोर्ट से नहीं आते। इसके अलावा ये एक और बात बोलते हैं कि अगर तुमने अभी तक भी पेनाल्टी फ़ीस नहीं भरी, कोर्ट में तुम नहीं आए, तो दे विल मेक श्योर कि ये केस वापस ना लें और तुम्हें बाद में जाके 50,000 की जगह 2-3 लाख रुपीज़ लेंगे ये केस वापस लेने के। अब इन सारे स्कैम से बचने के लिए यू हैव टू मेक श्योर अगर कोई भी जॉब तुम्हें दिख रही है दैट इज़ ईजी मनी मेकिंग, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोलो। सेकेंड चीज़, किसी भी कंपनी को किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन फ़ी, सिक्योरिटी डिपॉजिट ना पे करो। थर्ड चीज़, एग्रीमेंट अगर तुमसे कोई कंपनी साइन कराती है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से समझो, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछो कंपनी से, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज़ किसी लॉयर के पास जाके कंसल्ट करो, वो तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देगा। द फोर्थ थिंग दैट आई विल टेल यू कि अगर तुम इन सारे स्कैम में फंस गए हो और कोई कंपनी तुम्हें थ्रेटन कर रही है कि वो पुलिस कंप्लेन कर देगी, तो यू हैव द राइट टू टेल देम कि यू कैन फाइल इंटेंट टू चीट सेक्शन 420 अगेंस्ट देम। तुम बोल सकते हो तुम फ्रॉड नहीं, वो फ्रॉड कर रही हैं, एंड यू विल फाइल सेक्शन 420 अगेंस्ट देम। डरो मत, तुम उनको बोलो कि तुम उनके अगेंस्ट केस फाइल करोगे, उसके बाद सारा मामला सेटल हो जाएगा। उनको समझ में आ जाएगा कि यू आर समबडी जिसको काफ़ी नॉलेज है, वो चुप हो जाएंगी, वो ये सारे मैसेज भेजना बंद कर देंगी। नाउ आई विल एंड द वीडियो, बट वीडियो को एंड करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्कैमर्स, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। उन्हें जॉब की ज़रूरत है, उनकी कंडीशन का फ़ायदा मत उठाओ। और अगर उनकी कंडीशन का फ़ायदा उठा के तुम कुछ पैसा कमाते भी हो तो वो सारा पैसा ज़ाया जाएगा, तुम्हें कभी फलेगा नहीं। इसके अलावा आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूवर्स, बी विजिलेंट, बी स्मार्ट इनफ जब तुम वर्क फ्रॉम होम जॉब करते हो। तो चलो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बी विजिलेंट, बी स्मार्ट।